नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप किया है तो आपको ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस दोस्तों एसएससी जीडी में प्रति वर्ष पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, इसको जल्दबाजी में गलत तरीके से आंसर देकर आते हो और आपका मार्क्स कट जाता है। दोस्तों प्रति वर्ष इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप जो भी एसएससी जीडी का जो भाइयों ने पहले दिया होगा वो ये क्वेश्चंस देखेंगे तो जरूर वो कहेंगे कि नहीं ये बंदा सही बोल रहा है। प्रति वर्ष दोस्तों इस तरह से आता है। मैं इस टॉपिक पे दोस्तों इसी के बारे में बात करने जा रहा हूं और इसको एकदम बहुत आसान तरीके से समझाने जा रहा हूं, ताकि आप जब भी इस बार एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप गलत ना करें, बिल्कुल सही तरीके से बनाएं। तो चलिए बिना देर किए मैं इसको सॉल्यूशन निकालता हूं। लेकिन आप लोगों से दोस्तों एक गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर दोस्तों हर एक लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट के बारे में बताते रहता हूं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी बताता हूँ और उसका समीकरण यानी सोल्यूशन भी उसको निकाल के मैं अपने वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए टॉपिक पर बात करते हैं। बताओ दोस्तों कि जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि माइनस का अर्थ भाग, ध्यान से समझिएगा, यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ जोड़ और भागा का अर्थ घटाव है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों इसका 4 दिया गया है, ये 4 में से कोई एक चूज करे कौन सा सही है। अब लोग क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो उनको दिमाग में नहीं आता है, कोई सा पे भी टिक मार दिया, इस पे या इस पे किसी पे भी, और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो जो ना भी पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए, दोनों के लिए बताओ दोस्तों, जल्दबाजी ऐसे में मत करें, नहीं तो ये क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे, आंसर गलत हो जाएंगे। तो इसको इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चंस कहा गया है यदि माइनस का अर्थ भाग, तो सबसे पहले देखिए कौन सा में माइनस आता है। तो देखिए चौथा अंक में सबसे पहला माइनस आता है, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कि प्लस का अर्थ गुना, यानी कि दूसरा क्या आ रहा है दोस्तों, प्लस। पहला ई मिल गया आपका, दूसरा ई मिल गया। तो जब हमारा 2 मिल जाता है स्टार्टिंग का तो हमको उसी पे ही सबसे पहले फोकस करना है। अगर ये नहीं मिलता है तो फिर दूसरा पे हमको फोकस करना है। तो हमारा देखिए दोस्तों चौथा सबसे पहले मिल गया, पहला माइनस मिल गया, दूसरा प्लस मिल गया, तो हम इसी को लेकर चलेंगे। तो दोस्तों क्या कह रहा है देखते रहिएगा वीडियो में आप। देखिए दोस्तों मैंने चौथा को उठाता हूं, ठीक है, चौथा नंबर को उठाता हूं दोस्तों। यहां पे लिख रहा है 20, ठीक है, 20, ठीक है दोस्तों। यहां क्या कर रहा है, माइनस का अर्थ भागा, यानी कि माइनस का अर्थ क्या करना है हमको, यहाँ पे भागा लगा देना है, ठीक है दोस्तों। प्लस का अर्थ गुना, यानी ये जो प्लस है तो 20 भागा 4 कर देना है, और जो ये प्लस है इसको क्या करना है, प्लस का अर्थ गुना, यानी कि इसको हमको क्या कर देना है दोस्तों, इसको हमको गुना कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कितना में दोस्तों, 6, यहाँ पे लिखा हुआ 6 लिख देना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि गुना का अर्थ जोड़, यानी कि यहाँ पे 6 है दोस्तों, तो इसको अभी आपको भागा कर लेना है और 9 लिखना है। यहाँ पे लिख रहा है, क्या लिख रहा है, गुना का अर्थ जोड़, यानी 9 का गुना जो 4 है, यहाँ पे हमको 9 + 4 कर देना है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे कह रहा है कि भागा का अर्थ घटाओ, यानी कि जो यहाँ पे भागा है दोस्तों, यहाँ पे इसको हमको घटाओ कर देना है, यानी कि यहाँ से बिंदु हटा देना है, घटाओ कर देना है। और इसका जो आंसर है दोस्तों 25 बता रहा है, तो इसी पे हमको सबसे पहले काम करना है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले काम हमको जो मैच कर रहा है स्टार्टिंग में, हमें उसको उठाना है, ठीक है। लोग किसी को भी उठाते हैं और वो टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो क्या होता है, उनका टाइम निकल जाता है और किसी में भी टिक मार कर चले जाते हैं। तो वैसे नहीं, आपको सबसे पहले देखना है कि जो 2 अंक कौन सा मिल रहा है उसी को सबसे पहले उठाना है। और ये जो दोस्तों है ना ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोडमास ट्रिक्स पे लिया गया है। जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ है बोडमास, ठीक है ना, BODMAS। वो मतलब बी मतलब हो गया ब्रैकेट, ब्रैकेट दोस्तों, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट एंड बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, ये 3 ब्रैकेट हो गया। ओ से ऑर्डर्स हो गए, यानी कि मल्टीप्लाइड इंटू 2, ठीक है, यानी कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर डिवीजन हो गया, डिवीजन इस तरह का भी सिंबल होता है दोस्तों और इस तरह का सिंबल होता है। फिर मल्टीप्लीकेशन दोस्तों इस तरह का सिंबल होता है और कंप्यूटर में जाइएगा दोस्तों तो इस तरह का सिंबल होगा। और एडिशन का दोस्तों कंप्यूटर हो चाहे मैनुअल हो, दोनों जगह सेम होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करना है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि इसमें इसका जो सबसे पहले प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले प्रक्रिया यहाँ से उठा रहा है, डिवीजन से उठा रहा है। देखना सबसे पहले डिवीजन उठा रहा है दोस्तों, तो हमको क्या करना है दोस्तों, 4 में 20 से भागा देना है। तो अगर ये 4 में आप 20 से भागा देंगे दोस्तों तो ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। गुना आपको कर लेना है 6, 9 + 4।
एज इट इज रखना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, उसके बाद हमको क्या करना है, गुना करना है ना। तो आपको क्या करना है, 5 × 6 या, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 30 - 9 + 4, ठीक है। इस तरह से आपको उठाते रहना है एकदम आहिस्ते। फिर उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, प्लस का काम करना है, ठीक है। तो यानी 30 - 9 + 4, तो कितना हो जाएंगे दोस्तों, -5, क्योंकि माइनस का संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो -9 में से अगर +4 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों, -5, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम घटाते हैं दोस्तों, तो 30 - 5 = 25। बड़ा सिंपल है दोस्तों, बस क्या है, थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना होता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होता है ना थोड़ा सा घुमाव कर देता है। बाकी सब कुछ सिंपल ही होता है, सिर्फ हम लोग क्या होते हैं ना, क्वेश्चंस के अंदर ही फंस जाते हैं, जिसके कारण हम लोग सही नहीं बना पाते। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पकड़ना है। क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ भागा, यानी कि जो माइनस का अर्थ भागा, यहाँ माइनस था दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ माइनस था, हमने देखिए यहाँ पे भागा लगा दिया, ठीक है। प्लस का अर्थ गुना, जो यहाँ प्लस था दोस्तों मैंने यहाँ पे गुना कर दिया, ठीक है। एज इट इज मैंने पहले भाग रख दिया था, फिर क्या कर रहा था कि गुना का अर्थ हमने जोड़ कर दिया, फिर यहाँ लिखा था भागा का अर्थ घटाओ, फिर हमने यहाँ लास्ट में क्या किया था दोस्तों, यहाँ पे हमने घटा दिया। फिर उसी तरह से हमने सॉल्यूशन निकाल दिया, यानी कि इसका 25 आंसर सही है, यानी कि इसका 4 नंबर आंसर सही है। अगर इसी को दूसरे तरीका से उठा के देखोगे दोस्तों, तो आपका कोई भी मैच नहीं करेगा, इसका आंसर दूसरा आएगा, इसका आंसर दूसरा आएगा, इसका आंसर दूसरा आएगा। ये मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर लेना, 100% ये गलत आंसर होंगे। राइट आंसर दोस्तों आपका ये है, बाकी ये सब रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या बताया। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चंस और भी इसी तरह से आते रहेंगे, और जितने भी एसएससी जीडी में अब तक के पूछे गए हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रखा हूं, वहां से आप लोग डाउनलोड करके इसको रिवाइज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है जितने अब तक के एसएससी जीडी में 4 साल के अंदर में पूछे गए हैं, सारा उसमें क्वेश्चंस और आंसर मिलेंगे। आप वहां से लिंक्स डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसके रिवीजन कर सकते हैं। 100% उसी के हिसाब से ही आता है। मैंने देखा है अक्सर, कई लोगों ने एग्जाम दिया, मैंने उनका पेपर भी देखा है, पहले भी मैं भी खुद दिया था, तो एकदम सेम पैटर्न होता है, बस हम लोग कंफ्यूजन रहते हैं। बड़ा सिंपल होता है, लेकिन क्या कहते हैं, क्वेश्चंस में हम लोग घूम जाते हैं। तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।